नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर विवेक पांडे। मेडिकल का सत्यानाश करने के लिए कल एक और नया वेबिनार किया गया जहां पर मेडिकल एजुकेशन की धज्जियां उड़ा दी गई। इसके पहले भी हमने देखा है कई बार एक्सपेरिमेंट जो बड़े बड़े हो रहे हैं वो मेडिकल एजुकेशन के साथ में ही किए जा रहे हैं। कल की वेबिनार मीटिंग के बाद भी कोई भी निष्कर्ष निकल के नहीं आया। इवन उसके अलावा बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया है और ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ गई है कि इस परीक्षा को कैसे और कब लिया जाएगा। इन लोगों ने ना बच्चों से कोई राय मांगी, ना कोई मेडिकल कॉलेज से राय मांगी, बस आए, अपना भाषण दिए, अपना ज्ञान दिए और ज्ञान दे करके चले गए। लेकिन स्टूडेंट्स के डाउट्स और क्वेरीज का क्या, उसकी जवाबदेही के लिए कोई भी नहीं है। ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं, जो मुझे मिले हैं। ट्विटर पे बच्चों ने मुझसे पूछा है, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा है। और भी कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछिए। मैं कंपाइलेशन कर रहा हूँ सारे सवालों का और कोशिश करूँगा एक बार जाके सारे सवालों को हेल्थ मिनिस्ट्री में जा करके दे करके आऊँ, NMC। सबसे बड़ा डाउट इन लोगों की बेवकूफ़ी, इन्होंने ये बोल दिया कि मई के महीने में और नवंबर के महीने में हम नेक्स्ट वन की परीक्षा कराएंगे, लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला कि 2019 बैच के लिए नवंबर 2023 होगा कि मई 2024 होगा। अब वो स्टूडेंट परेशान हैं, हताश हैं, पूछे तो किससे पूछे, सवाल करे तो किससे करे और जवाब किससे मिलेगा। सबसे बड़ा सबसे प्राइमरी डाउट ये है कि इन्होंने ईयर मेंशन नहीं किया, मंथ को बोल करके अनसर्टेनिटी में स्टूडेंट्स को छोड़ दिया। उसके अलावा मैंने कुछ लिस्ट बनाई है जो इम्पॉर्टेंट डाउट्स हैं, जो भी इनके किसी के उत्तर किसी के पास नहीं है। क्या पता इनका फाइनल ड्राफ्ट कब आएगा और ये अगले महीने मॉक रन लेने वाले हैं। ऐसे तो ये सरकार और ऐसे तो ये लोग हैं। पहला, उसके बाद सेकंड डाउट ये है, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं क्या उनको कॉलेज का थ्योरी और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम अभी देना पड़ेगा जो उनका ऑफिशियली हुआ करता था? क्या उसमें पास होना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? उसके अलावा परसेंटेज सिस्टम होगा कि परसेंटाइल सिस्टम होगा? सारे सब्जेक्ट का एग्रीगेट 50% होगा कि हर एक सब्जेक्ट में 50% लाना होगा? इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। 49 सेक्शन जो था NMC एक्ट का कि कोई भी जो ऑनगोइंग एजुकेशन में जो सेशन चल रहा है उस पर ये नियम लागू नहीं होगा, इसकी NMC ने खुद के नियम की धज्जियां उड़ा दी आज बता करके कि हम नेक्स्ट का पेपर लेने वाले हैं। उसके अलावा इन लोगों ने FMGE के बारे में कोई बातचीत नहीं करी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के साथ में क्या होने वाला है, उनका FMGE का पेपर होगा कि नहीं होगा। नीट PG के बारे में इन्होंने कोई बातचीत नहीं करी। उन्होंने ये बोला कि नीट PG दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि नीट PG कब और कैसे होने वाला है। आप जनवरी फरवरी में नीट PG लेंगे कि नहीं लेंगे, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उसके अलावा I9 CET का क्या होगा जो आने वाला नवंबर की परीक्षा है, उसके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी ये भी नहीं बताया। अगर कोई स्टूडेंट नेक्स्ट वन में किसी एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो क्या वो अगले नेक्स्ट में उन दो सब्जेक्ट को ही देगा कि उसे पूरे सब्जेक्ट को पास करना होगा? इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। इन लोगों ने ये भी नहीं बताया कि जो स्टूडेंट 2018 या 17 बैच के हैं जिनकी बैक लगी हुई है तो क्या उनको नेक्स्ट देना होगा कि उनका कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगा? इसके बारे में कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। रिजर्वेशन सिस्टम क्या होगा, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है, उस पर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं जो स्टूडेंट्स ने पूछे थे, जो बहुत गंभीर समस्या है बच्चों के साथ में, स्टूडेंट के साथ में। इसके ऊपर NMC ने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया, बस हाथ खोल के आ गए कि भैया स्वागत है आपका और हम नेक्स्ट की परीक्षा कराने वाले हैं। हम USMLE और प्लैब की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया है कि हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम टाइम पे ले नहीं पाते और ये चाहते हैं कि पूरे भारत देश पर एक समय पर ये नेक्स्ट की परीक्षा करा लेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि ये करा पाएंगे, और कराएंगे तो इतना बड़ा ब्लंडर करेंगे बच्चों के जीवन के साथ में जो आपने कभी देखा नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डाउट्स और क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स की जिसका किसी के पास कोई भी आंसर नहीं है। आपके भी कोई डाउट्स और क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं सारों को कंपाइल करके एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा और जा करके NMC और हेल्थ मिनिस्ट्री को दूंगा। यही कर सकते हैं। रही बात केस की, तो मुझे नहीं लगता अभी केस करना सही होगा। अभी कुछ दिन वेट करना चाहिए फाइनल ड्राफ्ट के आने का, इनके नोटिफिकेशन के आने का। देखते हैं ये मॉक रन में क्या करते हैं। यदि उसके बाद भी इनकी तानाशाही डिक्टेटरशिप जारी रही तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन तो केस करने जाएगा ही, और उस समय मैं पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से जो मैं कर सकता हूं। बट मेरे हिसाब से ऑनगोइंग बैच में करंट सिचुएशन पे आपको कोई भी ऐसा नया नियम नहीं लाना चाहिए जिसके लिए स्टूडेंट तैयार ना हो। एटलीस्ट आपको एक साल पहले स्टूडेंट को फॉर्मेट बताना चाहिए, उनको अवगत कराना चाहिए कि उनके साथ क्या होने वाला है, ताकि वो एक साल का टाइम लेके अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। ये तो डिक्टेटरशिप है जो पहले से होती चली आ रही है मेडिकल एजुकेशन में। नीट हो या नीट PG हो या सुपर स्पेशलिटी हो, FMGE हो, सारे हमने परीक्षाओं में देखा है, और अब ये MBBS के फाइनल ईयर की परीक्षाओं में भी कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स है जो मैंने आपको बताए हैं। आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, क्वेरीज पूछिए। अगर मेरे पास उत्तर होगा तो मैं जरूर आप सभी को बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।